अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया तो बाप ने गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा, ओ जाने दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट तो नहीं। सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फ़ायदा तो होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है। चलो, तुम्हें देखकर दूध देती रहेगी। सरदार अपने दोस्त से, वो लड़की मुझे बहरी लगती है, मैं उसे कुछ कहता हूँ, वो जवाब कुछ और देती है। दोस्त, वो कैसे? सरदार, मैं इसे आई लव यू कहता हूँ, वो जवाब में कहती है कि मेरी जूती देखी है। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। सरदार, इंटरव्यू वाले ने पूछा कि जावा के कोई 4 वर्जन बताओ। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था कि एक आदमी ने पूछा, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? सरदार, यार रंग के डिब्बे पर लिखा हुआ था कि अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। शेख अपनी आंखें बंद करके शीशा लेकर खड़ा था। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? शेख बोला, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सोते हुए कैसा लगता हूँ। एक दोस्त ने सरदार से पूछा, मोबाइल नया ले लिया? सरदार बोला, नहीं, कज़न का है। दोस्त ने पूछा, कज़न का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? सरदार बोला, वो हमेशा कहता था कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, आज मौका देखकर उठा लिया। सरदार के एक दोस्त ने सरदार से एक बहुत अहम मसले के लिए कोई मशवरा पूछा कि इसका कोई हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, जूती से मार दो। सरदार की बीवी शर्माते हुए बोली, सरदार जी, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। सरदार बोला, ओ अच्छा, फिर जल्दी से मेहमान के लिए जाएं, फ्रूट और चाय का इंतज़ाम करो। एक दिन बाबा जी को फारिग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी, अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मारकर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, ज़मीन से आसमान पर जाते हुए रास्ते में जो टोल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। बीवी ने नई सिम ली और सोचा कि शौहर को सरप्राइज दूं। बीवी किचन में गई और शौहर को कॉल की, हेलो डार्लिंग। शौहर ने हल्की आवाज में जवाब दिया, तुम बाद में कॉल करना, अभी कमीनी किचन में है। हमारे वजीर आला उस्मान बुज़दार बहुत सादा इंसान हैं। सुना है कि एक बार जहाज में सफ़र कर रहे थे कि एयर होस्टेस 3, 4, 5 दफ़ा गुजरी तो बुज़दार साहब ने इसे कहा, बाजी, अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाइए। सवाल किया गया कि वो ड्राई फ्रूट कौन सा है जो खाने के बरसों बाद भी तकलीफ देता है। हाल में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद एक मियाँ उठे और बोले, अपने निकाह के छुआरे। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा, आप मुझे ये रोज क्यों देती हैं? औरत, बेटा, दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। शेख साहब की हट्टी पर एक आदमी कफन खरीदने गया और शेख साहब से कफन दिखाने को कहा। शेख साहब बोले कि देखो पाजी, ए कफन 3000 दाए, ए 5000 दाए, ए 10,000 दाए। आदमी, शेख साहब, ये 10,000 वाला कफन की क्या खूबी है? शेख साहब बोले, सारी जिंदगी बुर नहीं आवेगा। बेगम काफ़ी दिनों से जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रही थी, फिर कल इन्हें साथ लेकर गया और 3-4 कपड़ों के जोड़े लेकर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अफाका है। बीवियों पर खर्च करो इससे पहले कि वो डॉक्टर पर खर्च करवा दें। एक इंतहाई दुबली पुतली लड़की का तकर्रुर बतौर टीचर एक स्कूल में हुआ। एक दिन इसने बच्चों से पूछा,
زمین کیوں گھومتی ہیں؟ شاگرد: مس جی، ناشتہ واشتہ کر کے آیا کریں، نہیں تو زمین ایسے ہی گھومتی محسوس ہوگی۔